हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश बूस्टर। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन डोंट वरी, आज हम इस वीडियो के से आप लोग आसानी से समझ पाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, इसे कब इस्तेमाल करना है और इसके सेंटेंसेस कैसे बनाना है। तो चलिए बिना किसी कंफ्यूजन के शुरू करते हैं। एक सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए आप 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे और तभी आपके दोस्त का फ़ोन आया। अब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड मी। इस सेंटेंस में 2 एक्शन हैं। पहला, मैं पढ़ाई कर रहा था। दूसरा, मेरे दोस्त ने फ़ोन किया। लेकिन ध्यान दीजिए, पढ़ाई पहले शुरू हुई थी और कुछ समय तक चलती रही, उसके बाद दोस्त का फ़ोन आया। यही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बेसिक आइडिया। पहले स्टडिंग, बाद में फ्रेंड कॉल्ड। अब इसका बेसिक फॉर्मूला समझते हैं। बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, बस इतना याद रखना है। जैसे आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा था। शी हैड बीन रीडिंग, वह पढ़ रही थी। दे हैड बीन प्लेइंग, वे खेल रहे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आई हो, यू हो, ही हो, शी, वी हो या दे, हर सब्जेक्ट के साथ हैड ही आएगा। हैज़ या हैव नहीं, हमेशा हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कब करते हैं? हम इसे मेनली 2 सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। पहली, जब कोई एक्शन पास्ट में कुछ समय तक चलता रहे, उसके बाद कोई दूसरा पास्ट इवेंट हुआ हो। जैसे शी हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर बिफोर द बस अराइव्ड, वह 1 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, उससे पहले कि बस आई। मतलब पहले वेटिंग चल रही थी, फिर बस आई। दूसरी सिचुएशन, जब पास्ट में किसी रिजल्ट का कारण बताना हो। जैसे ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे, वह थका हुआ था क्योंकि वह पूरे दिन काम कर रहा था। एक बहुत यूज़फुल ट्रिक, इस टेंस के साथ हम अक्सर फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर का इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन, यानी कितने समय के लिए। जैसे आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। एंड सिंस का इस्तेमाल होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। जैसे शी हैड बीन वर्किंग सिंस 9 AM, वह सुबह से काम कर रही थी। तो बस याद रखिए, फॉर कितने समय से, सिंस कब से। नेगेटिव सेंटेंस, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, बहुत आसान, बस हैड के बाद नॉट लगा दीजिए। पॉजिटिव, शी हैड बीन स्टडिंग। नेगेटिव, शी हैड नॉट बीन स्टडिंग। और इसका शॉर्ट फॉर्म होगा शी हैडंट बीन स्टडिंग, मतलब वह पढ़ाई नहीं कर रही थी। हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। क्वेश्चन कैसे बनाएं? अब क्वेश्चन बनाना है तो बस हैड को सेंटेंस की शुरुआत में ले आइए। जैसे हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हैड शी बीन स्टडिंग, क्या वह पढ़ रही थी। और आंसर येस आई हैड या नो आई हैडंट। कॉमन मिस्टेक्स, अब देखते हैं 3 कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। पहली गलती, आई हैड वर्किंग, सही होगा आई हैड बीन वर्किंग। दूसरी गलती, शी हैड बीन स्टडी, सही होगा शी हैड बीन स्टडिंग। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट गलती, सब्जेक्ट के हिसाब से हैड को चेंज मत करना। ही के साथ भी हैड, शी के साथ भी हैड, दे के साथ भी हैड। तो गोल्डन फॉर्मूला याद रखिए, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। क्विक टेस्ट, अब देखते हैं आपने कितना समझा। इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए।
They dash waiting for 2 hours before the train arrived. पॉज कीजिए और आंसर सोचिए. आंसर है They had been waiting for 2 hours before the train arrived. Perfect. तो आज की पूरी लेसन में बस 3 चीज़ें याद रखनी है. Had प्लस been प्लस verb प्लस ing. एक्शन पास्ट में कुछ समय तक चलता रहा और उसके बाद कोई दूसरा पास्ट इवेंट हुआ. यही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इंग्लिश बूस्टर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऐसे ही आसान और प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए जुड़े रहिए इंग्लिश बूस्टर के साथ. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप बूस्टिंग योर इंग्लिश. मिलते हैं अगले वीडियो में.